न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। देश दुनिया की बड़ी से बड़ी खबर हमारे चैनल में दिखाई जा रही है। कुछ मुद्दे इतने गंभीर होते हैं जो मरा हुआ आदमी भी जिंदा हो जाता है। महाड़ा पुलिस और प्रशासन ये चीज़ें बहुत ही खराब है, क्योंकि जिन लोगों के साथ में ये चीज़ें होती है वो बहुत गलत और शर्मसार करने वाली घटना है। जो मर जाता है वो जीवित हो जाता है और जो जीवित है वो मर जाता है। ऐसी ही घटना हमारे सामने एक आई है। सर जी नमस्कार, आपका शुभ नाम बताइए। मैडम मेरा नाम है मुकेश मेहता करके नाम है। जी, क्या कहना चाहोगे? मैं परेल में रहता हूँ। हाँ, क्या घटना थी आप? मेरे साथ में मैं चीटिंग हो गया है, क्योंकि 95 में जो औरत मर चुकी थी उसके नाम का कंसन 2008 में माड़ा को बिल्डर ने लिख के दिया कि कंसन, और 2012 में वो चाबी लेने को भी आ गई थी माड़ा के पेपर में, ऐसा दिखता है करके, और वही फ्लैट मुझे बेचा गया 33/7 में डी डेवलपमेंट में गया था। मैं सेल में लिया गया था और सेल में मुझे वो फ्लैट मरे हुए नाम का जिसका वो फ्लैट मुझे बेचा गया फ्लैट। इसमें मेरी ये प्रॉब्लम हो गया कि मैं वापस कौन से सन में आपने फ्लैट खरीदा था? मैं 2013 में खरीदा था। मुझे पता चला 2018 में जब मैं बेचने को आपने ये फ्लैट मैं डायरेक्ट बिल्डर से ही खरीदा था। बिल्डर का नाम बताइए। बिल्डर नाम का शगुन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी का नाम था, और उसका डायरेक्टर 99% का पार्टनर था हीरालाल जोशी और हितेश दोकर और अरविंद जैन, ये लोग पार्टनर थे। टोटल कितना अमाउंट आपने पे किया था? ये टोटल अमाउंट मैंने कच्चा पक्का मिला कि कुछ 2.25 था करके, और फिर मुझे इसमें बेचने को निकला तो मुझे सब पेपर में जो खरीदने वाले सब माड़ा वाड़ा में इंक्वायरी किया तो बोले कि नहीं, ये तो टेनेंट का फ्लैट आपको बेचा गया है और इसमें चीटिंग हुआ है। तो फिर बिल्डर टोटल आपने कैश कितना दिए हो, चेक कितना दिए हो, कुछ आपके पास पुरावे? हाँ, पूरा वे ना सारा पेमेंट परफेक्टली पे हुआ है। 1/20 तो मैंने उसको चेक पेमेंट दिया था और बाकी का कुछ कैश दिया। तो आप समस्या कहाँ आ रही है? आपको फ्लैट वो मिला था ना, तो समस्या कहाँ आ रही है? फ्लैट तो मिला था लेकिन वो टेनेंट का फ्लैट था तो उसका वैल्यू भी उतना नहीं आता है, और प्लस उसके अंदर जब बेचने को जाते हैं तो सामने वाले को प्रॉब्लम आता है लोन और बाकी के चीज़ों में। वो बोलता है मैं क्यों लफड़े वाला फ्लैट है करके, जो मैं से और मैंने सेल एग्रीमेंट मेरे साथ हुआ तो इस हिसाब से वो हुआ। तो बिल्डर के ऊपर FIR हुआ कि भाई इसने चीटिंग किया, लेकिन BMC और माड़ा ये प्रकल्प पास कौन करता है? BMC माड़ा। BMC और माड़ा को इंक्वायरी करना चाहिए था कि वो फ्लैट का उधर जाके रूम का टेनेंट का सिग्नेचर और ये सब वीडियो शूटिंग होता है चाबी देते समय, तो वीडियो शूटिंग भी नहीं हुआ। और वो मरे 95 को जो मर चुकी है वो 2012 में चाबी लेने को कैसे आ गए? मैगलिन डिसोजा करके उनका नाम का था, और वो उसने उसके एग्रीमेंट में ये उनके बच्चों से उसने रूम खरीदा था और उसने खरीदा, उसमें लिखा हुआ है 95 में वो मर चुकी है हमारी माँ और ये हमने इनको बेचा है। तो आपने जो अमाउंट दिया वो बिल्डर को दिया था? हमने सारा अमाउंट बिल्डर नहीं, हमने तो बिल्डर से लिया। ये तो बाद में सब पता चला ओपन होने के बाद में कि भाई इसने खरीदा था। ऐसे इसने 4 रूम खरीदे मरे हुए लोगों के, जो 2095, 2001, 2000 इसमें खरीदा। उसने रूमें खरीदी, वो जो मर चुके थे उनकी रूम इसने, जैसे बिल्डिंग इसने खरीदा ऐसे उन लोगों से रूम खरीदा और उसने उन्हीं के नाम का कंसर्न डाला, क्योंकि बिल्डर रूम खरीद नहीं सकता। बिल्डर अगर रूम खरीदेगा तो 100 स्क्वायर फीट की रूम होगी तो उसको 100 स्क्वायर फीट ही मिलेगा, 2.5 का FSI नहीं मिलेगा, बेनिफिट नहीं मिलता। तो इसने उनके नाम का ही कंसर्न डाल के उनके नाम का ही चाबी निकाल के ले लिया माड़ा से हाथ मिला के, और इसमें माड़ा और BMC दोनों इन्वॉल्व है, क्योंकि ये प्रकल्प पास ये लोग माड़ा और BMC ही करती है। तो इनको इंक्वायरी करना चाहिए, मीटिंग बुलाना चाहिए सबको चाबी देते समय। वो कुछ हुआ नहीं, तो मेरा कहना बिल्डर पे हुआ तो माड़ा और BMC को भी FIR में लेना चाहिए। इसके लिए मैं संगठन पुलिस स्टेशनों के चक्कर काट रहा हूँ। 2019 से चालू है। DCP से आपकी कोई मुलाकात? मैंने DCP से मिला। मैं संजय पांडे सर ने ऑर्डर निकाला था कि भाई BMC और माड़ा को चेक करके पार्टी बनाओ। आयोग ने नहीं बनाया तो आयोग को भी इंक्वायरी करो करके। जब चालू हुआ तो दयानंद सावंत ने 2022 में मेरा स्टेटमेंट लिया और उसने एक रिटायर ऑफिसर को ही उसने पार्टी बनाया। बाकी के सब पेपर में दूसरे ऑफिसरों की सही थी लेकिन उनको नहीं बनाया। तो फिर उस समय एक ऑफिसर थे अपना प्रशांत कदम, मैं उनको जाके मिला कि मैं बोला सर ये कैसे बन सकता है, बाकी सब बनने चाहिए। तो उन्होंने ऑर्डर निकाला कि भाई इंक्वायरी करके बाकी के सब ऑफिसर को ऐसा मुझे बोला और मेरे सामने उन्होंने लेटर सेंड किया।
ये प्रवीण मुंडे साहब है जो जोन 1 में, उन्होंने भी म्हाडा को लेटर लिखा था कि ये सब तुम्हारा गलती, ये सब फ्रॉड हुआ है, हमारे पास डॉक्यूमेंट है, उन्होंने भी व्यवहार किया था। लेकिन अब जो जोन 4 में मैडम आई है वो सुनने को ही तैयार नहीं है कोई चीज़ का। मैं राग सुंदरा, ऐसा कुछ, मेरा उच्चारण परफेक्ट नहीं हो रहा है, राग सुंदरा करके ऐसा नाम है, उच्चारण में गलती हुआ तो मैंने, वो मैडम सुनने को ही तैयार नहीं। जब 2022 में मेरा स्टेटमेंट लिया, 24 में एक आरोपी बना, तो बाकी के आरोपी क्यों नहीं बन सकते? बीएमसी और म्हाडा वो बन ही सकते हैं ना, सबका सिग्नेचर है। लेकिन ये मैडम सुनने को तैयार नहीं, कोर्ट का ऑर्डर है, ये ऑर्डर है, ये सब बहकलाने की बात करें। जब कमिश्नर ने ऑर्डर दिया था, डीसीपी ने, इनके पहले का डीसीपी ने ऑर्डर दिया है, वो ऑर्डर को फॉलो करना है, लेकिन वो कुछ नहीं, गुंडा राज टाइप का चला रही है और कुछ सुनने को तैयार नहीं है, कोई चीज़ का कुछ नहीं है। मेरे कितने सारे कंप्लेंट्स है, उसको सारा दफ्तरी करता। मैं दरबार में गया था, 8 बार दरबार में मैं जा चुका हूँ रिपीट में, तो सारे दरबार में जो एप्लीकेशन दिया था वो उधर भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन ने सब दफ्तरी कर दिया। आजाद मैदान में कितने दिन से? मैं आजाद मैदान में कम से कम 33-34वां दिन है मेरा, मैं उपोषण में बैठा हूँ और न किसी को, न कमिश्नर मिलने को तैयार है, न अपना एकनाथ शिंदे को मिलने का, न बीएमसी कमिश्नर मिलने को तैयार है। और ये बीएमसी पुलिस कमिश्नर का मेरा दूसरा मैटर है, जो रास्ते पे केम हॉस्पिटल के 2 नंबर गेट के बाहर एक अदिति होटल है, वहाँ पे बाकड़ा है, दो स्टॉल है, एक नारियल पानी का, और वो बीएमसी ने तोड़ दिया था और फिर वापस उसने खड़ा किया। तो बीएमसी को तोड़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो बार बार वो लोग कर रहा हूँ। बीएमसी ने खुद लिखा है, लिख के दिया मुझे, 2-4 लेटर है ऐसे कि भाई ये इलीगल था, हमने तोड़ा, इलीगल था, हमने तोड़ा, तो वापस बना तो उसको तोड़ना चाहिए। और हमारे पास लेटर है 2.2, किसका है? वो ऐसे ही उधर के लोकल का, उसका बहुत सारा वहाँ पे बाकड़े हैं और वो दादागिरी करता मेरे, उसको जयप्रकाश मिश्रा करके। तो उसने मेरे पे लेडी टचिंग का केस भी डाला झूठा करके, तो डाला, ठीक है, मैं उसको फाइट कर रहा हूँ। तो जब वो फुटपाथ है 2.2 का बीएमसी का लेटर है हमारे पास में, 2.2 का फुटपाथ यानी 7.25 फुट, और अभी वो फुटपाथ 5 फुट का ही है, तो 2-2.5 फुट चोरी कहाँ हुआ, किसने चोरी किया? ये बीएमसी को और हम लोग पूछ रहे हैं और कंप्लेंट कंप्लेंट डाल 6-7 मेरी कंप्लेंट पेंडिंग है, लेकिन न वार्ड ऑफिसर, न कमिश्नर, न कोई मिलने को तैयार है, न सुनने को तैयार है। ये हेयरिंग लगाते हैं कि सामने वाले कंप्लेंट के साथ में हेयरिंग करो। हेयरिंग क्यों करें? हमने कंप्लेंट दिया, आप इंक्वायरी करो। मैंने कमिश्नर का पीजी भी अटेंड किया हुआ है, वार्ड ऑफिसर का 3-4 पीजी अटेंड किया, उन्होंने ऑर्डर दिया है इंक्वायरी करके उस पर मीटिंग चेक करो और ये तोड़ो करके, लेकिन अभी तक एक बार तोड़ा गया तो वापस खड़ा किया, तो इन्हें ये इलीगल है लिखा हुआ है, फिर भी कोई सुनने को तैयार नहीं। गुंडा राज चल रहा है, न बीएमसी सुनती है, न भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन। सरकार से क्या निवेदन करना चाहिए? सरकार से ये निवेदन है कि भाई बीएमसी और म्हाडा का ये रीसर उनका ही फॉल्ट है ये, कि भाई इन्होंने देखना चाहिए था, मरे हुए नाम का रूम निकाला है और एक्स्ट्रा 3 रूम भी एक्स्ट्रा निकाला है, वो भी फुल डॉक्यूमेंट सब प्रूफ देने के बाद में भी मैडम बोलती है चार्जशीट डाल दिया। अरे चार्जशीट डाला तब भी एक को वापस बनाया ना आरोपी ने, तो वापस क्यों नहीं बनाया? उसमें एक क्यों बनाया? आप अधूरा काम करते हैं इसलिए बार बार चार्जशीट डालनी पड़ रही है। आप एट ए टाइम एक सही ढंग से काम करो ना। सामने वाले का मेरा स्टेटमेंट लेते हैं, 3 बार मेरा स्टेटमेंट लिया है, 2022 में स्टेटमेंट लिया, अभी 2023, 24, 25 में मेरा स्टेटमेंट लिया। सर आप 2 मैटर को एक में मिक्स मत करो। हाँ, तो जो आपका फुटपाथ का मैटर है वो अलग है, वो चीज है, जो फ्लैट का मैटर है वो अलग। हाँ, तो ये मेरे पास जो में मरा हुआ इंसान जिंदा हुआ उसका मेरा स्टेटमेंट लिया गया। 2022 में दयानंद सावंत ने स्टेटमेंट लिया, 24 में एक को आरोपी बनाया, उसके बाद में वापस प्रशांत कदम ने ऑर्डर दिया, उसके बाद भी मेरे को खान साहब ने स्टेटमेंट लिया, जामोदकर साहब ने स्टेटमेंट लिया, लेकिन ये मैडम बोलती है नहीं करेंगे, चार्जशीट कितनी बार डालेंगे, क्या बार। एक बार कचरा निवारण में जय कुमार साहब करके कोई एडिशनल कमिश्नर है शायद, वो आए थे, तो उनके साथ में मेरा शनिवार को जो भी सैटरडे को आते हैं उस समय मीटिंग हुआ, तब ये मैडम डीसीपी मैडम और जो अपना ये संजय ये अपना सचिन कदम जो अभी एसीपी बनकर माटुंगा में बैठे हैं, इन्होंने दोनों ने बोला था कि नहीं हम लोग करेंगे और इसमें फॉल्ट है और ये दोनों जाएंगे। पार्किंग का भी विषय है, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, पार्किंग नहीं बेच सकते। सारे केस दफ्तरी कर रहे हैं, जो भी मेहता का सरकार से निवेदन है कि भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन और ये डीसी के ऊपर मैडम के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये झूठे पब्लिक को परेशान करके सब दफ्तरी मानव आयोग में भी कंप्लेंट डाला हुआ है, लेकिन अभी उसमें उधर टाइम लगता है। तो ये लोग सिर्फ बोलते हैं जाओ कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जाओ। ये लोक सेवक है, इनको मैंने पब्लिक की सेवा के लिए रखा है और ये कोर्ट में जाओ तो ये फोकट का पगार ले रहे हैं हमारे टैक्स पेयर का। इनकी क्या जरूरत है? इनको सबको वीआरएस दे के रिटायर करो और जो भी पुलिस स्टेशन की जगह भाड़े पे दो, तो अभी ये सबको काम आएगा पैसा। धन्यवाद।
देखा आपने, इनके दो सब्जेक्ट अलग अलग है। एक जो इनको महाड़ा का फ्लैट मिला है वो भी मरी हुई औरत के नाम पे था, जो बिल्डर था उसने इनको चीट किया। दूसरा, परेल में जो हॉस्पिटल है उसके बाजू में दो हॉकर्स वाले हैं जो इनको तकलीफ दे रहे हैं। बीएमसी इतनी लापरवाह क्यों हो रही है? क्या उसको हफ्ता मिल रहा है? पुलिस इतनी लापरवाह क्यों है? जो कि उसने जनता को सेफ रखने की शपथ ली है, उस चीज़ से भी जनता वंचित हो रही है। हर जगह महाड़ा में करप्शन तेज़ी से बढ़ रहा है, बीएमसी में तेज़ी से बढ़ रहा है, स्थानिक चौकी में तेज़ी से करप्शन बढ़ रहा है, क्योंकि बिल्डर पैसा खा के आवाज़ को दबा दी जाती है। लेकिन फिर भी व्यक्ति ने हार नहीं मानी, आज़ाद मैदान में आके ये धरना दे रहे हैं, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं इनको लगता है कि सरकार इनकी आवाज़ को उठाएगी और इनकी बातों को सुनेगी। इसके लिए यहाँ सहारा अधिकार चैनल से जुड़ के अपनी समस्या का समाधान हो, इसलिए हमारे चैनल में आके आप लोगों से अपने दुखों का अंत हो, ऐसी गुजारिश करते हैं। हमारे चैनल से हम अपील करेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को अनदेखा ना किया जाए। पुलिस प्रशासन और जो बीएमसी है उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हमारे चैनल से यूँ बने रहे, फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।